नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस की उस नई इबारत की जो लिखी तो जा रही है हाईकमान के इशारे पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कहानी प्रदेश की सियासत को बदलेगी या ये भी बनेगी सिर्फ एक और पॉलिटिकल ड्रामा का हिस्सा। राव नरेंद्र सिंह को मिला है हरियाणा कांग्रेस का स्टीयरिंग व्हील, लेकिन इंजन का कंट्रोल कहां है? और सबसे अहम सवाल, क्या ये बागडोर संभालना है या फिर सिर्फ एक नाम मात्र का पद? दोस्तों, आज का वीडियो सीधा और बेबाक होगा क्योंकि सवाल उठाता है ये वीडियो। आप पूरा जरूर देखिएगा। जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पहला भाषण पूरी तरह हाईकमान के इर्द गिर्द घूमे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नामों का ही महिमा मंडल हो, तो क्या यह बदलाव की शुरुआत है या फिर सिर्फ हाईकमान के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन? क्या हरियाणा कांग्रेस में नेता बनने के लिए जनता का भरोसा जरूरी है या फिर सिर्फ शीर्ष नेताओं की मंजूरी ही काफी है? देखिए दोस्तों, राव नरेंद्र सिंह ने हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय में वन ऑन वन कार्यक्रम में सबको साफ कर दिया, उनकी रिपोर्टिंग सीधे हाईकमान को होगी। नाम लिया राहुल गांधी का, नाम लिया सोनिया गांधी का, लेकिन लोकल पावर सेंटर और बड़े चेहरे सीनियर नेताओं के साथ तालमेल पर ज्यादा बात नहीं की। क्या ये संकेत है कि आने वाले वक्त में प्रदेश की राजनीति भी दिल्ली में बनेगी और हरियाणा के लीडर महज क्रियान्वयन तक सीमित रहेंगे? और फिर अनुशासन की बात, राव साहब का कहना कि पार्टी में अब समय की पाबंदी होगी, गंभीरता होगी, ये बेहद अच्छी बात है। लेकिन क्या ये सिर्फ कार्यकर्ताओं पर लागू होगा या फिर बड़े नेता भी इस अनुशासन के दायरे में आएंगे? क्या नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब या चौधरी बीरेंद्र सिंह जैसे सीनियर लीडर भी अपनी राजनीति के समय सारणी को बदलेंगे? मगर दोस्तों, असली कहानी यहां खत्म नहीं, शुरू होती है। हरियाणा कांग्रेस के पुराने गुट, जिनमें आप सब जानते हैं हुड्डा कैंप, बीरेंद्र कैंप, अजय सिंह यादव कैंप, ये सब मौन रहेंगे या फिर ये फिर से रिंग में उतरने की तैयारी में है? क्योंकि इस मंच से चौधरी बीरेंद्र सिंह चुटकी लेते हैं। वो पूछते हैं, नरेंद्र जी अध्यक्ष, हुड्डा सीएलपी लीडर, एक एकता का संदेश तो दे ही दीजिए। 7 महीने में बीजेपी हरियाणा छोड़कर भाग जाएगी, तो क्या यह एकता का दावा है या फिर एक और नूरा कुश्ती की जमीन तैयार हो रही है? सोचिए दोस्तों, चौधरी बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि संगठन ऐसा बनाओ जिसमें यह मेरा ये तेरा ना हो। हंसी ठिठोली के बीच उनका निशाना कहां था? क्या वो किसी एक खास गुट पर तंज कस रहे थे या पूरे संगठन की हालत पर? और जो हंसी वहां गूंजी, क्या वह मजबूरी थी या सच्ची हल्की? इधर हुड्डा साहब भी मंच से राहुल गांधी का आभार जताते हैं, लेकिन इशारों इशारों में पिछले हार के कारणों की चर्चा करते हैं। संगठन क्यों कमजोर था, चुनाव क्यों हारे, ये सब सवाल हवा में छोड़ देते हैं। लेकिन एक सवाल साफ कहते हैं, संविधान खतरे में है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं और कांग्रेस का फर्ज है इसे बचाना है। तो क्या ये जनता के मुद्दों पर नई लड़ाई की शुरुआत है या फिर हाईकमान को खुश करने वाला भाषण? दोस्तों, अब आते हैं उस पहलू पर जो हरियाणा की राजनीति में हमेशा अहम रहा है, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण। राव नरेंद्र सिंह को कमान सौंपने के पीछे साफ है कि कांग्रेस अहिरवाल और ओबीसी वोटरों को अपने पाले में लाना चाहती है। लेकिन पद ग्रहण समारोह में अहिरवाल के ही बड़े चेहरे कैप्टन अजय सिंह यादव और राव दान सिंह गायब रहे। ये गैर मौजूदगी सिर्फ शेड्यूल मिस है या फिर एक सोची समझी दूरी इसे कहा जा सकता है? अब यहाँ सवाल और तीखा हो जाता है दोस्तों। कैप्टन अजय सिंह यादव पहले ही कह चुके हैं कि राव नरेंद्र की नियुक्ति राहुल गांधी की इच्छा के खिलाफ हुई है। वहीं राव दान सिंह बोलते हैं कि उन्हें तो पद ग्रहण की सूचना ही नहीं मिली। ये कैसी एकता है जिसमें आप अध्यक्ष पद की रेस हारने के बाद दस्तावेजी बधाई तक नहीं भेजते?
क्या यह कांग्रेस की एकजुटता का चेहरा है या फिर यही है असली कांग्रेस की तस्वीर, जहां गुटबाजी अब भी जिंदा है, सिर्फ उसके नाम बदल दिए गए हैं। सोचकर देखिए दोस्तों, अगर पार्टी के 3 बड़े धड़े हैं और उनमें तालमेल नहीं है, तो कार्यकर्ता किसके इशारे पर काम करेंगे? क्या वे गांव और बूथ स्तर पर जाएंगे या फिर इंतजार करेंगे कि उनके अपने नेता का समय आए? और अगर जमीनी नेटवर्क बिखरा है, तो विपक्ष की मजबूती का दावा कैसे पूरा होगा? राव नरेंद्र सिंह ने कहा, 4 साल तक विपक्ष में मजबूती से काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहां भी सवाल है, जनता विपक्ष से अगले चुनाव का इंतजार क्यों करे? अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह की माने तो आप सत्ता में आ सकते हैं, अगर एकजुट हो जाए। तो क्या कांग्रेस के भीतर 2 टाइमलाइन है, एक हाईकमान की जो धैर्य और 4 साल की बात करती है, और एक सीनियर लीडरों की जो तुरंत सत्ता में वापसी के सपने देख रहे हैं। अब यह फर्क सिर्फ सोच का नहीं बल्कि रणनीति का है। और अगर रणनीति ही एक ना हो तो कांग्रेस बीजेपी से कैसे टक्कर लेगी, जो हरियाणा में पहले से ही संगठित और संसाधनों से भरपूर है? दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ सवाल पूछने के लिए नहीं, ये आपसे जवाब भी चाहता है। नीचे कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है? क्या हरियाणा कांग्रेस सच में अपने गुट छोड़कर एक नई टीम बनाएगी या फिर ये महज पदों का फेरबदल है? सोचिए, हाईकमान का भरोसा, प्रदेश के नेताओं की ईगो, जातिगत समीकरण, गुटबाजी, यह सब एक थाली में परोसा जाएगा जनता के सामने। लेकिन जनता ये थाली कब चखेगी? चुनाव के समय या मिलने से पहले ही बट जाएगी नेताओं के बीच में? राव नरेंद्र सिंह के भाषण से एक बात साफ है, उनकी निष्ठा पूरी तरह हाईकमान के साथ है। लेकिन कांग्रेस का भविष्य हरियाणा में हाईकमान से नहीं, जमीनी नेटवर्क से तय होगा। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता, गांव स्तर पर पकड़ और अभियान की धार, यही असली परीक्षा होगी। और अगर गुटबाजी पर लगाम नहीं लगी तो यह परीक्षा शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगी। हरियाणा की राजनीति में अगले कुछ हफ्ते निर्णायक होंगे। देखना होगा कि क्या कांग्रेस इस बार सच में लड़ाई मैदान में लड़ना चाहती है या फिर दिल्ली दरबार के इशारे पर बस मीटिंग और भाषण तक सीमित रहेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? यह बदलाव हरियाणा में कांग्रेस को जीत की तरफ ले जाएगा या फिर ये सिर्फ चेहरों का बदलाव है, सिस्टम वही का वही है? कमेंट कीजिए, अपनी राय बताइए, और अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो सिर्फ आधी कहानी होती है, बाकी आधी कहानी हम और आप मिलकर उजागर करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।